जो महिलाओं के साथ जो शादीशुदा जो जिंदगी अच्छी होती है अचानक 498 लगा देती है। तो मैं सिर्फ जानना चाहिए इसका क्या सोल्यूशन होगा? 498 अभी पहले तो देयर वाज डायरेक्ट अरेस्ट, ठीक है, जैसे कंप्लेंट लॉज या उठा लेते थे, और वो भी सिर्फ हस्बैंड को नहीं, उसके रिलेटिव्स को भी। जी। अब ये हो रहा था ना कि ये जो रिलेटिव्स है ये यहाँ इंडिया में है, बाहर है, उनका उस लड़की से कोई लेना देना है नहीं है, जस्ट बदला लेने के लिए सबके नाम लिख दिए गए हैं। अब देन स्लोली ये हैबिट बनती जा रही थी कि हरासमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, मैं तेरे पे डाउरी का लगा दूंगी, डोमेस्टिक वायलेंस का लगा दूंगी, और लगा भी रहे थे एंड अरेस्ट डायरेक्ट हो रहे थे। बट देन इसमें से जितने जेन्युइन केसेस है वो मुट्ठी भर भी नहीं थे, और जो फेक केसेस थे वो बहुत ज्यादा थे। तो ये जो सेक्शन है इसमें से डायरेक्ट अरेस्ट हटा दिया गया है। जी। नाउ यू कैन नॉट अरेस्ट डायरेक्टली। ओके। पहले प्रॉपर उस पे स्टडी होता है, प्रॉपर उसका केस होता है, एंड इफ इट इज फाउंड ओनली देन अरेस्ट इज पॉसिबल। उसके अलावा अरेस्ट आप नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी उसमें चेंज आई है। नेक्स्ट इज, आई विल टेल यू, ये एक पुलिस ऑफिसर का स्टेटमेंट था, ठीक है, जब हम एक केस के लिए आई वॉज देयर इन अ पुलिस स्टेशन, ये उनका मुझे डायरेक्ट बात था। व्हाट ही सेड इज, मैम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये केस पूरा गलत है, ये फेक है, बट अगर कोई प्रोस्टिट्यूट भी हमारे पास कंप्लेंट लिखाने आती है, हमें उसका भी फाइल तो करना पड़ेगा, राइट? सो अगर एक औरत के मर्जी के बिना, इवन इफ शी इज अ प्रोस्टिट्यूट, कोई उसे छूता है, इट इज कंसिडर्ड नॉट करेक्ट, उसके ऊपर केस हो सकता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, इट कैन बी अ लिव इन रिलेशनशिप, इट कैन बी अ नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। यहाँ पे अगर आपके मर्जी के बिना आपको टच किया गया, इट इज कंसिडर्ड नॉट करेक्ट और समटाइम्स इवन रेप। अब इसको फाइंड आउट कैसे किया जाए? हस्बैंड और वाइफ अगर घर पे ये सब चीजें करें, वहां सीसीटीवी तो नहीं लगाया हुआ है, तो ये फाइंड आउट कैसे होगा? तो ये जो फाइंड आउट करने के मैकेनिज्म्स है उसे थोड़े स्ट्रिंजेंट करने जरूरी है कि व्हेन एंड हाउ इट विल बी कंसिडर्ड एज रेप।